क्या आपने कभी रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर की है? उसमें हमें कितना कुछ मिलता है। शाही पनीर, दाल मखनी, बटर नान, चावल, रायता, सैलेड, गुलाब जामुन। आहा हा हा, खाकर मजा ही आ जाता है। ठीक ऐसे ही जो मल्टी कैप फंड्स हैं ना, वो भी बिल्कुल एक न्यूट्रिशियस थाली की तरह हैं, जहां आपको लार्ज कैप फंड्स की सेफ्टी मिलती है और मिड और स्मॉल कैप फंड्स के हाई रिटर्न्स। तो अगर आप भी मल्टी कैप फंड्स की इस थाली को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं मल्टी कैप फंड से रिलेटेड ये टोटल 8 पॉइंट्स कवर करूंगी। वीडियो में मैं आपको वो 2 बेस्ट फंड्स भी बताऊंगी जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से और सबसे पहले ये समझते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं। देखो, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड्स को कम से कम 75% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है और बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये जो 75% पैसा है, इसको इक्वली इन्वेस्ट किया जाता है। 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में। अब ये जो 75% वाली कंडीशन मैंने आपको बताई है ना, ये सितंबर 2020 से पहले नहीं होती थी। 11 सितंबर 2020 को सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसमें मल्टी कैप फंड्स के इक्विटी एलोकेशन को 65% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। इससे पहले मल्टी कैप फंड्स पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि इतना लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, इतना मिड कैप में और इतना स्मॉल में। सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि 65% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्टेड होना चाहिए, बस। अब इससे क्या हो रहा था कि ज्यादातर फंड मैनेजर सेफ रहने के लिए मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते थे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का फुल बेनिफिट इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता था। फिर सेबी ने ये सर्कुलर निकाला सितंबर 2020 में, जिसमें ये बोला गया कि एक मार्केट कैप में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है। तो इसलिए वीडियो में मैंने आगे सब कंपैरिजन के लिए सिर्फ 2021 से लेकर जून 2024 तक का ही डेटा लिया है ताकि एक अच्छा एनालिसिस हो सके। अब सबसे पहले मल्टी कैप कैटेगरी के लास्ट 1 ईयर का मंथ वाइज इनफ्लो देखते हैं कि भाई पिछले 1 साल में हर महीने कितना पैसा लोगों ने मल्टी कैप्स में डाला है। तो आप इस टेबल में देखो, मल्टी कैप्स का नेट इनफ्लो पिछले 1 साल में हर महीने पॉजिटिव ही रहा है, जबकि अगर हम लार्ज और फ्लेक्सी कैप का देखें तो इन दोनों में कई मंथ्स में नेट इनफ्लो नेगेटिव भी रहा है। अब अगर मैं मई 2023 के इनफ्लो को मई 2024 से कंपेयर करूं तो मल्टी कैप का नेट इनफ्लो 2430% से बढ़ा है, जबकि लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का सिर्फ 149 और 958% से। तो ऑल ओवर इनफ्लोज के मामले में तो मल्टी कैप्स लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से काफी आगे हैं। अब ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में इन तीनों ही कैटेगरीज के एयूएम में कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा एयूएम मल्टी कैप्स का ही बढ़ा है, 85.2% से। मतलब लास्ट 1 ईयर में इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में काफी इंटरेस्टेड रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मल्टी कैप के रिटर्न्स को लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करूंगी और फिर देखेंगे कि रिटर्न्स के मामले में मल्टी कैप्स कहां स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2021 से लेकर 2024 तक के एनुअल रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि हर बार मल्टी कैप ने लार्ज और फ्लेक्सी कैप दोनों को ही बीट किया है। इवन मल्टी कैप्स के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स तो काफी इंप्रेसिव रहे हैं, 48%। इसका मतलब है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी इस कैटेगरी के रिटर्न्स ऐसे ही अच्छे रहे तो यहाँ आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा। अब आगे मैं इनके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करूंगी। तो यहाँ पर भी मल्टी कैप्स ने लार्ज कैप्स को तो हर बार पीछे छोड़ा है और अगर फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करूं तो 2021 के अलावा बाकी सभी सालों में मल्टी कैप के ही रिटर्न्स ज्यादा अच्छे रहे हैं। अब आगे और श्योर होने के लिए कि हाँ भाई लार्ज और फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में मल्टी कैप्स ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, मैंने इन तीनों के रोलिंग रिटर्न्स को भी कंपेयर किया है। इसके लिए मैंने इन तीनों ही कैटेगरीज के लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को डेली बेसिस पर रोल किया है। तो रोलिंग रिटर्न्स भी मल्टी कैप्स के ही ज्यादा अच्छे रहे हैं, 21.59%। इवन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स भी मल्टी कैप्स के ही ज्यादा अच्छे हैं। तो एनुअल रिटर्न्स, ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स, इन तीनों के कंपैरिजन में अभी तक तो मल्टी कैप्स ही आगे हैं। अब आगे और श्योर होने के लिए कि हाँ भाई मल्टी कैप्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है,
मैंने सभी मल्टी कैप फंड्स के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50, 25, 25 टीआरआई से कंपेयर किया है। तो चलो अब ये देखते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी में ऐसे कितने फंड्स हैं जो पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर पाए हैं। तो ये टेबल देखो, इसमें मैंने मल्टी कैप कैटेगरी के सभी 25 फंड्स के 2021 से लेकर जून 2024 तक के रिटर्न्स लिए हैं। अगर 2021 का देखें तो 2021 में टोटल 10 में से 5 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 2022 में 14 में से 10 फंड्स ने बीट किया है। 2023 में भी 12 फंड्स ने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है। और 2024 का अभी तक का देखें तो ऑलमोस्ट 90% मल्टी कैप फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रही है। 25 में से 22 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और इस लिस्ट में 2 फंड्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हर बार ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है, महिंद्रा मनुलाइफ और निप्पॉन इंडिया। तो आप चाहो तो इन दोनों फंड्स को कंसिडर कर सकते हो। अब आता है वीडियो का लास्ट पॉइंट, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि मल्टी कैप फंड्स किन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगे। तो अगर आप नंबर 1 लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स के लिए। नंबर 2, आप अपने पैसे पर मॉडरेट रिस्क ले सकते हो। नंबर 3, अगर आप लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हो। और नंबर 4, आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों के लिए 3 अलग अलग फंड्स ना लेकर बस एक ही फंड लेना चाहते हो जिसमें आपको इन तीनों मार्केट कैप्स का बेनिफिट मिले, तो आपके लिए मल्टी कैप फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर आपको इससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप मल्टी कैप के बजाय मिड और स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, ध्यान रखना कि ये दोनों ही हायर रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।